तुम्हारे पति, तुम्हारे मामा, गांव के लोग हमसे अनजान है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? उन्हें पता चला तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ दिनों तक हमारी तलाश करेंगे, फिर थक कर बैठ जाएंगे। अब ये रहा हमारा आशियाना। आओ। और ये रहा हमारा छोटा सा चूल्हा। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओगी तो बहुत मजा आएगा, मालूम? और हाँ, मैं मछली बहुत अच्छी बनाता हूँ, कभी बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, आओ। वहां उस तरफ नहाने का जगह है। अब तक मैं अकेला ही रहता था तो। समझ गई मैं। बिस्तर वहां रख के बीच में एक साड़ी बांधना है। हाँ, यही ना? आओ। पर तुम्हारे माँ बाप? नहीं है। जब मैं 10 साल का था उस वक्त अब्बा और अम्मी चल बसे। तब से मैं अकेला ही हूं। एक दिन अब्बा और अम्मी शहर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। दोनों चल बसे। मेरे मामा ने मेरी देखभाल की। ये चमड़ा का व्यवसाय उन्हीं ने मुझे सिखलाया। बहुत मेहनत की मैंने। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को मारकर ये काम सीखा, जबकि मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये काम अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए कभी कभी भाग जाया करता था। सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूं। तब पता नहीं था क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन कोई समझाने वाला भी तो नहीं था ना। अच्छा, तुम मछली लाओगे ना? हाँ? तुम नहीं खाती ना? तुमको तो पसंद है ना? तुम खाना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। तुम नहा के, अम्मी की साड़ी अलमीरा में है, तुम पहन लेना। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, छोटा चूल्हा, छोटा बिस्तर, एक कोने में नहाने की जगह, ये सब देख के मुझे मेरा घर याद आने लगा। मुसलमान का घर है, फिर भी ब्राह्मण के घर जैसा सुंदर है। यहाँ सब कुछ है, एक तुलसी के पौधे को छोड़कर, जो मैं लेकर आई। ये क्या है? ये पेड़ कहाँ से लाई? ओह, ठीक है ठीक है। अम्मी की साड़ी में बहुत जच रही हो सुशीला। मछली लाए? हाँ, ये देखो। लाओ, साफ कर दूं? नहीं, मैं करूंगा, तुम पानी लेकर आओ। मुझसे बात नहीं करोगी? तुम्हारे मन में इतनी जिद कैसे भर गई? बोलो मुझे। ये जिद नहीं, काश मैं तुम्हें बता पाती। हाँ, तुम्हारा मेरे ऊपर प्यार एक झूठ था, फरेब था। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता हूं, मर भी सकता हूं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी कठोर बन गई, इतनी नफरत करने लगी मुझसे? क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? जान दे दूं अपनी? तुम जान क्यों दोगे? तुम तो जान लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं।
जो भी हो जाए सलीम, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर आज तुम मुझे छोड़ गए तो किसके सहारे जीऊंगी? यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हर मुसीबत को झेलेंगे। यूं मुमताज को अकेला छोड़ना क्या हमारे प्यार को और पुख्ता नहीं करता? ये जो संतान आएगी ये हमारे परिवार को पूरा करेगी। यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, लेकिन लगता है कि किस्मत ही खराब है। वरना उस दिन जिस तरीके से तुमने मारा मुझे, यही प्यार है तुम्हारा? इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गई? सलीम रुक जाओ। तुम चले गए तो किसके सहारे जीऊंगी मैं? इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? इस तरह बेसहारा छोड़कर मत जाओ मुझे। जहां जाना चाहते हो मुझे भी साथ ले चलो। सलीम मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। अभी हटो, जाने दो। अगर तुम ही यहाँ नहीं तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो समीर से कहना। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। इस तरह अकेली छोड़कर मत जाओ। क्या यही दिन दिखाने लाए थे? इससे अच्छा तो ये कि जान से मार दो मुझे। मर गई तो सारा झमेला ही खत्म। फिर किसी और से प्रेम करना, किसी और को फंसाना, यही करना चाहते हो ना? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो सलीम। समझी थी मेरे दुख के दिन पूरे हुए, मगर हुआ उल्टा। जब तुम सहारा नहीं दे सकते थे वो आधी रात को मुझे समीर के भरोसे छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। कहाँ जा रही हो? उसके घर। तुमको बोलने का यही नतीजा है? मैं कुछ नहीं करूंगी। तुमको और सलीम दोनों को इससे दूर रखूंगी। तो फिर क्यों? क्यों बताऊं? पहले बताओ मुझे। मैं बताऊंगी। वहां ले चलोगे मुझे? अच्छा चलेंगे, चलो। ए मुमताज, जल्दी जल्दी काम कर लेना। धूप में जलेगी तो रंग काला हो जाएगा तेरा। मुमताज। अरे समीर, सुशीला तुमसे मिलने आई है। आइए। आपसे बात करने आई हूँ। बैठिए। समीर ने मुझे सब कुछ बताया। आप तो मुझे पढ़ी लिखी दिख रही हो, फिर इतनी दूर से एक आवारा के पीछे पीछे आ गई। इतनी सी भी समझ नहीं है आप में? हाँ, जो जी में है कह लो तुम। आज तो सुनने ही आई हूँ मैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सुन लो। एक खास वजह से मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनोगी तुम, एक दोस्त की तरह? कॉफी लेंगे ना? अभी रहने दो। ठीक है, चलिए। ए मुमताज, क्या बोलो? थोड़ा जल्दी आना। भरोसा रखना मामू। मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई और भी सलीम से प्यार कर सकता है। तुमसे मिलके पता चला कि कोई और भी है। आपको पता है वो किस तरह का इंसान है? वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए जान भी दे सकता है। जानती हूँ, पर प्रेम नहीं। लगता है तुम उसे अच्छी तरह जानती हो।
कब से जानती हो उसे? जब से मैं बड़ी हुई, वो पहला आदमी है जिसने मेरे शरीर को छुआ। मेरे लिए उस पल को भूलना बहुत मुश्किल है। यदि तुम मन ही मन उसको इतना पसंद करती हो तो उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करती? वो भूलने वाली इच्छा नहीं है, जीवन भर वो हृदय में रहने वाला जख्म है। तुम्हारे जैसी मैं इतनी महान नहीं हूँ। हम जिसको पसंद करते हैं उसको सुख और खुशी देने के लिए महानता की जरूरत नहीं है। सुशीला, मैं तुम्हारे जैसे उसके साथ नहीं रह सकती। सलीम एक औरत को जब पसंद करता है तो इसका मतलब वो ज़रूर खूबसूरत होगी, या वो उसके लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार होगी, जो कि देखने के बाद ही पता चलेगा। सलीम की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपना सुख, खुशी और मान मर्यादा की परवाह किए बिना मन में जो व्यक्ति है उसको खुश रखने की आपकी इच्छा को देख के इतना तो कह ही सकती हूँ कि आपके प्रेम के आगे मेरा प्रेम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पर इस दौर में कहीं अगर आप हार गई तो अकेली रह जाओगी। फिर इस भरी दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। कहिए, सह पाएंगी? हाँ, सह लूंगी। जब सलीम का मन मेरा है तो और कितने उसके दिल में बसते, इससे मुझे क्या? जब उसकी सांसें और धड़कनें मेरी हैं। उससे बात करके मुझे पता चल गया कि उसे कोई ऐतराज नहीं है सलीम मेरे साथ है। सलीम ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती उसके लिए? काश मैं दुनिया भर की खुशियाँ उसे दे पाती।